एक गुरु जी थे जो अपने शिष्यों से बहुत ही प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके सभी शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत ही भोला था और स्वभाव से बहुत ही आलसी था। आलस के कारण उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत ही परेशान करता था। वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे कि उसकी इस कमी को कैसे दूर किया जाए। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसीलिए उसे यह जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है कि इस शिष्य को आलस के अवगुणों से अवगत कराया जाए। ऐसा सोच गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया। कुछ देर बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्यों में से हो, इसीलिए मैं वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उसे जितना सोना बनाना चाहो बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य बहुत ही खुश हुआ। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा था। रात भर वह शिष्य पत्थर के बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से वो पारस पत्थर मांग लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। जैसा कि उसका रोज का आदत था कि वो भोजन करने के पश्चात सो जाता था, उस दिन भी उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का भी समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर ले लिया। शिष्य ने बहुत ही विनती की कि गुरुजी, मुझे पत्थर फिर से दे दीजिए। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी उठा न सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छी शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत बड़ी कमी यह है, तुम कुछ भी नहीं करना चाहते हो। इस आलस को अपने आप से दूर कर दो। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसे कभी किसी पारस पत्थर की लालसा नहीं रही। आलस्य मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक किसी के अंदर इसका वास होता है तब तक वो इंसान दुखी, असफल और उदास रहता है। सफलता प्राप्त करने में आलस एक बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए अपने अंदर से आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहिए। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।